बच्चों अब बात करते हैं कि संविधान के अंदर क्या है। तो एक डायग्राम के माध्यम से मैं आपको आश्वस्त कर दूं बच्चों कि अपन जो भी राजनीति विज्ञान पढ़ेंगे उस पूरी राजनीति विज्ञान को अपन डायग्राम के माध्यम से ही पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसा मानना है कि डायग्राम से पढ़ा हुआ कोई भी विषय या कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ हमेशा चिरस्थायी रहती है। तो अपन भी इस राजनीति विज्ञान विषय को एक डायग्रामों के माध्यम से ही पढ़ेंगे। अब अपन बात करते हैं कि इस संविधान के अंदर क्या है संविधान के अंदर। तो एक डायग्राम मैं आपको बना रहा हूं, इस डायग्राम के माध्यम से अपन बात करते हैं कि संविधान के अंदर क्या है। ये है भारत का संविधान। क्या देखा आपने कभी गोल गोल संविधान? नहीं देखा, आज देख लीजिए। यही है भारत का संविधान। कैसे? तो देखिए, भारत के संविधान में अपन क्या क्या चीजें पढ़ते हैं या क्या क्या चीजें देखते हैं। तो अपन देखते हैं या तो अनुसूचियां। मूल जो संविधान था उस मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या थी 8, और वर्तमान जो संविधान है उस वर्तमान संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12 है। उसके बाद में अपन संविधान के अंदर क्या देखते हैं बच्चों? तो संविधान के अंदर देखते हैं भाग। संविधान में भाग देखते हैं तो भागों की संख्या संविधान में कितनी है? 22 है। उसके बाद में संविधान के अंदर अपन क्या देखते हैं? तो उसके बाद में देखते हैं अनुच्छेद, आर्टिकल्स, और अनुच्छेदों की संख्या संविधान में कितनी है? 395 अर्थात 395। और या फिर अपन संविधान के अंदर क्या देखते हैं? तो संविधान में अपन देखते हैं प्रस्तावना, प्रियम्बल, उद्देशिका। बच्चों मैंने कहा कि यह भारत का संविधान है। इस संविधान के अंदर अपन जो पढ़ेंगे वो सारी चीजें इसमें आ गई हैं। या तो अपन अनुसूचियां देखेंगे, और मैंने कहा कि मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी और वर्तमान संविधान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। फिर मैंने कहा कि अपन संविधान में भाग पढ़ेंगे और भागों की संख्या कितनी है? 22 है। फिर मैंने कहा कि अपन अनुच्छेद पढ़ेंगे तो अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? 395। और या फिर अपन इस संविधान में क्या पढ़ेंगे? तो प्रस्तावना पढ़ेंगे। अब अपने मन में प्रश्न आ रहे होंगे प्रश्न आ रहा होगा कि अनुच्छेद, भाग, अनुसूचियां, प्रस्तावना आपने बता दी, तो राष्ट्रपति कहां गया? मूल अधिकार कहां गए? नीति निर्देशक तत्व कहां गए? नागरिकता कहां गई? भारत और उसके राज्य क्षेत्र कहां गए? उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, ये कहां गए? तो बच्चों भाग आएंगे, भाग के अंदर अनुच्छेद आएंगे और अनुच्छेदों के अंदर ही ये सभी आएंगे। जैसे भाग 1 के अंदर फॉर एग्जांपल अपन बात करें, भाग 1 के अंदर अनुच्छेद है 1 से 4। तो अनुच्छेद 1 से 4 में भारत और उसके राज्य क्षेत्रों का विवरण मिलता है, तो अनुच्छेद में आ गया। उसके बाद में अपन बात करते हैं नागरिकता की, तो भाग 2 आएगा, और भाग 2 के अंदर अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता का वर्णन किया गया है। उसके बाद में भाग आएगा 3। भाग 3 और भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में मूल अधिकार आ जाएंगे। फिर उसके बाद में भाग आएगा 4। भाग 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, या जिसको अपन नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक तत्व आ जाएंगे। फिर अनुच्छेद 51 क में और भाग 4 क में फंडामेंटल ड्यूटीज अर्थात हमारे मूल कर्तव्य आ जाएंगे। उसके बाद में अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक राष्ट्रपति, 63 से 71 तक उपराष्ट्रपति, 74, 75, 77, 78 में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। ऐसे ही जितनी भी व्यवस्थाएं
हमारे संविधान में है वो सारी व्यवस्थाएं इस अनुच्छेदों के अंदर, भागों में या फिर अनुसूचियों के अंदर आ जाएगी। तो मैंने कहा कि अपन संविधान में या तो अनुसूचियां पढ़ेंगे, भाग पढ़ेंगे, अनुच्छेद पढ़ेंगे, प्रस्तावना पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, मैंने ये जो चित्र बनाया है संविधान का, इस चित्र के बनाने के पीछे भी एक कारण है, एक लॉजिक है। ऐसे ही ये चित्र नहीं बनाया कि ये सुंदर दिखता है, सुंदर दिखने के लिए नहीं है, ये समझने के लिए है। जैसे ये छोटा व्रत है, छोटे व्रत में अनुसूची है, छोटे के ऊपर फिर बड़ा है, बड़े के अंदर भाग है, फिर उससे बड़ा है जिसमें अनुच्छेद है, और फिर सबसे बड़ा है प्रस्तावना है। फॉर एग्जाम्पल इसको समझते हैं कि मैंने ये चित्र क्यों बनाया है। तो बच्चों, जैसे रीजनिंग जो है, तर्क शक्ति, रीजनिंग अपन पढ़ते हैं। रीजनिंग में अपन एक चीज पढ़ते हैं, जैसे ये मैंने चित्र बनाया उसी तरह से चित्र ये भी बना लेते हैं। जैसे कहा कि ये आम है, ये कहा केला है, ये कहा अंगूर है, ये कहा पपीता है। फॉर एग्जाम्पल अब अपन, क्या आम कभी केला बन सकता है? क्या आम कभी अंगूर बन सकता है? क्या आम कभी पपीता बन सकता है? क्या केला कभी पपीता बन सकता है, या अंगूर कभी पपीता बन सकता है, या आम कभी अंगूर बन सकता है, या केला कभी आम बन सकता है? नहीं बन सकता, क्योंकि प्रकृति ने जिसको जो बनाया है वो वही रहेगा। लेकिन अगर अपन रीजनिंग में बात करें तो रीजनिंग में आम पपीता भी बन सकता है, आम अंगूर भी बन सकता है, और आम केला भी बन सकता है। क्यों? क्योंकि रीजनिंग में जो नियम चलते हैं वो यही चलते हैं कि इस बड़े व्रत के अंदर जो छोटे व्रत होंगे वो बड़े वाले व्रत भी होंगे। अर्थात इस बड़े के अंदर जो भी है वो पूरा का पूरा ये वाला होगा। शायद आप समझ पा रहे होंगे। तो मैंने कहा कि ये जो रीजनिंग में नियम चलता है कि आम पपीता बन सकता है क्योंकि ये बड़े चक्कर के अंदर, वैसे ही अकॉर्डिंग टू रीजनिंग क्या मैं ये कह सकता हूं क्या कि ये अनुसूचियां, भाग, अनुच्छेद या ये सारी व्यवस्थाएं प्रस्तावना है? कह सकता हूं, क्योंकि प्रस्तावना जो बड़ा सर्किल है इसके अंदर ये सारे हैं। तो इस हिसाब से मैं ये कह सकता हूं कि संविधान की ये सारी व्यवस्थाएं प्रस्तावना है। अर्थात मैं बिल्कुल कह सकता हूं, क्योंकि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है ये प्रस्तावना संविधान का निचोड़ है, संविधान का निचोड़ है। तभी विभिन्न राजनीतिज्ञों ने, संविधान वेताओं ने इस प्रस्तावना के लिए, जिसको अपन प्रियम्बल बोलते हैं, उद्देशिका बोलते हैं, इसके लिए अपने अपने विचार रखे हैं। कोई प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली कहता है, कोई प्रस्तावना को आत्मा कहता है, कोई प्रस्तावना को कुंजी कहता है, कोई प्रस्तावना को परिचय पत्र या पहचान पत्र कहता है, कोई प्रस्तावना को दीर्घकालीन सपनों का आधार कहता है, और कोई प्रस्तावना को शरीर की आत्मा कहता है। बच्चों, कोई भी विचारक अपना स्टेटमेंट ऐसे ही नहीं देता, उसके पीछे कारण होता है। वो जैसा उसमें महसूस करते हैं वैसा ही वो आगे उसको डिफाइन करते हैं। अब मैंने कहा कि प्रस्तावना जो है वो भारतीय संविधान का निचोड़ है। संविधान का ऑल ओवर जो निचोड़ है वो निचोड़ किस में मिलता है? प्रस्तावना के अंदर मिलता है। कैसे? तो फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा अपन इसको देखते हैं। जैसे हम संविधान की प्रस्तावना की बात करें तो प्रस्तावना है कि हम भारत के लोग
हम भारत के लोग, मैंने शॉर्ट में लिखी है ये प्रस्तावना आपको समझाने के लिए, हालांकि इसको अपन मैं पूरी बता देता हूं वैसे आपको प्रस्तावना की प्रस्तावना क्या है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए एवं इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए एवं इन सब में व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा अंगीकृत अधिनियमित आत्मार्पित करते हैं। ये है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। अब अपन बात कर रहे थे उस सर्किल की सिद्ध करने की कि प्रस्तावना संविधान का निचोड़ कैसे है। तो बच्चों, प्रस्तावना के जो एक एक शब्द हैं, इन एक एक शब्दों को आगे डिफाइन किया गया है, आगे खोला गया है, या तो अनुच्छेदों में या अनुसूचियों में या भाग में, या फिर यूं कहें कि भारतीय संविधान का जो पूरा सार है वो सार किस में बताया गया है, प्रस्तावना में। देखते हैं अपन कि यह प्रस्तावना भारतीय संविधान का निचोड़ कैसे है। तो जैसे इस प्रस्तावना के अंदर शब्द दे रखा हम और शब्द दे रखा है लोग। मैं फॉर एग्जाम्पल आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। हालांकि इस प्रस्तावना अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा चैप्टर है। इसको अपन प्रस्तावना को पूरी को अपन जो टॉपिक इस प्रस्तावना का आएगा उस वक्त अपन इसको देखेंगे। जैसे इस प्रस्तावना में शब्द है हम और लोग। अब यहाँ पे तो शब्द एक ही है, हम अर्थात लोग। अब यहाँ पे शब्द एक ही है, हम और लोग। अब यहाँ पे हम और लोग कौन है? तो हम हैं भारत के नागरिक। हम कौन है? भारत के नागरिक। अब यहाँ पे तो शब्द एक दे दिया, हम या फिर लोग, और हम कौन है? भारत के नागरिक। तो यहाँ पे तो शब्द एक ही दिया। अब देखो इसको आगे खोला जाएगा, कहां पे? तो देखो भाग दो के अंदर आर्टिकल या अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक, 5 से लेकर के 11 तक किसका उल्लेख किया गया है? तो उल्लेख किया गया है नागरिकता का। तो इस शब्द को आगे खोल दिया गया, भाग भी आ गया, अनुच्छेद भी आ गए। अब उसके बाद जैसे अपन बात करें कि शब्द आया भारत। इस भारत की बात करें तो यहां पे तो शब्द दे रखा है केवल भारत। अब अपन बात करें, अब इसको आगे ले जाते हैं अपन। तो अनुसूची पहली, अनुसूची 1, भाग 1, और भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक अनुसूची भी आ गई, भाग भी आ गया और अनुच्छेद भी आ गया। इसमें किसका विवरण मिलता है? तो इसमें विवरण मिलता है भारत का। अर्थात यहां पे शॉर्ट में बता दिया गया और इसको आगे डिफाइन कर दिया गया। डिफाइन कहां पे कर दिया? अनुसूची 1 में भारत और उसके राज्य क्षेत्र, भाग 1 के अंदर, और भाग 1 के अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक। तो इसी प्रकार से प्रस्तावना के जो एक एक शब्द हैं उन एक एक शब्दों को आगे खोला गया है, अनुच्छेदों में, भाग में या अनुसूचियों में। इसीलिए कहा जाता है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान का निचोड़ है, संविधान का दर्पण है वो। और इस दर्पण के अंदर देख करके ही हम इस भारत के संविधान को पहचान सकते हैं।